सरकार तो अब मैं और तो ज़्यादा क्या, सरकार बिल्कुल ढीठ हो चुकी है। वो आम आदमी की आवाज़ ही नहीं सुन रही। मेन बात तो ये है, आम आदमी की आवाज़ सुने। अब इसीलिए तो लोगों का भाजपा सरकार से मन भर गया। अब देखते हैं, आगे जनता बताएगी, देखना, टाइम बहुत पास है। नहीं, मैं बच्चों के बारे में कुछ नहीं कह रहा। विकास मैं नहीं बच्चों के, किसी के जिसका बच्चा है ना, मैं उसके बारे में, वो तो हमारे बेटे हैं, उनका बारे में क्यों कहूँगा। तब उस वे में ना मोड़ो, देखो मैं बताऊँगा ना की फाइल खुलवा लो। और मैं एक बात बतावा, मारा मौका लग दे जे इनने सारे ना जेल में नहीं भेजा ना, तो गारंटी है इस चीज़ की। हम इनकी सारे की इंक्वायरी खोल लांगे मैं पक्की वाली। किसी भी ग्राम पंचायत में गठबंधन सरकार को घुसने नहीं देंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है। मंत्री खुद का विकास कर रही है। मंत्री ने नहीं किसी चीज़ पे लेना, मेरे पे पूछ ले। मंत्री तो बेचारी अपना क्या कह रहे हैं, अपना खुद का विकास पे अपना लूटपाट पूरी जोर शोर से चल रही है। एंड में बिल्कुल सिस्टम फिट बैठा गया, अर्ता में देखते रहो। वैसे तो कांग्रेस पार्टी शुरू से ही सरपंचों के पंचायती राज के साथ है। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी ये योजना लागू की थी पंचायती राज के उत्थान के लिए, कि निचले स्तर से जब हमारे लोग उठेंगे और विकास होगा नीचे से नीचे, निचली इकाई से, तभी जाके हमारा देश विकास व प्रगति। दिन रात का अंतर है। आज वो टाइम आ गया कि सरपंचों को धरना पर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि जो जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, ये उनका अपमान है। इससे गांव का विकास प्रभावित हो रहा है, क्योंकि मात्र 2 लाख में कहाँ विकास होगा। गांव के विकास के लिए तो कम से कम इनको अधिकार होना चाहिए 20-25 लाख का। आज 2 लाख में तो एक पुल ही नहीं बने। तो इसी के लिए इन्हीं का समर्थन करने हम आए हैं, क्योंकि कांग्रेस की तो वैसे भी शुरू से ही ये सरपंचों का निचले स्तर से विकास हो, ये सोच रही है। और आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने तो ये पंचायती राज को लागू किया था। और कांग्रेस के टाइम में तो फुल अधिकार थे सरपंचों को, लेकिन अब ये मौजूदा भाजपा सरकार है, ये मतलब गांव के विकास, इनका तो एक ही नियम है कि सब हर चीज़ का निजीकरण किया जाए, ठेका प्रथा में चेंज किया जाए। लेकिन इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल इनके साथ हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो पावर सरपंच को है वो इनको फुली प्राप्त हो, ताकि अपने गांव का और जनता का विकास कर सके। तो जो बीजेपी सरकार है ना मैडम, वो कहती है पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें, यानी पहले कार्य करें, उसके बाद इस पर निर्णय वापस भी होते हैं ना। बिना पैसे कार्य कहाँ से होंगे। जनता ने तो अपना काम कर दिया, अपने मतलब सरपंच को चुन लिया कि ये हमारे गांव का विकास करेंगे, लेकिन बिना पैसे तो आज आप एक कदम भी नहीं आगे चल सकते। पहले तो बात पैसे की होनी चाहिए, अधिकार की होनी चाहिए। मेन बात, इनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस सरकार की स्टैंड पे अगर बात की जाए, कांग्रेस पर सरकार तो शुरू से ही समर्थन में। आप पहले भी देख लीजिए, जब कांग्रेस टाइम में था तो फुल पावर थी। और कांग्रेस की तो सोच ही है, जो ये निचली इकाई है, यहाँ से विकास शुरू हो तभी हम उन्नति कर सकते हैं, हमारा देश विकास की आगे बढ़ सकता है। मैडम महिला मंत्री भी है ना। हाँ जी जी, उस प्रकार से आगे नहीं ये भाजपा की है ना, मेन बात तो ये है ना, है ना। तो उन्हीं को फॉलो कर रही है ना, जो वो कहेंगे वही तो ये करेंगी। ये क्या कर सकती हैं, कुछ भी नहीं कर रही। आज उनको आना चाहिए, अपनी सरकार से कहना चाहिए कि ऐसा ये उचित है, ये अनुचित है। वही बात है, आ जाती है अधिकारों पे बात। आज तो आम आदमी के अधिकार का हनन हो रहा है। वैसे भी तो आज हर वर्ग दुखी, आप देख ही रहे हैं। पहले कभी तो किसान धरने पर बैठ रहे हैं, कभी जवान धरने पर बैठ रहे हैं, कभी अब इतनी मतलब बुरे हालात हैं कि पहलवानों को भी धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो आम लोगों की तो हम कह ही क्या सकते हैं। मंत्री जी ने जनता दरबार लगाया, दोबारा फिर दिखे नहीं, क्या कहना चाहोगे? तो बस वो तो सब देख ही रहे हैं। नहीं, आप ही बताओ ना। हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो कहें कि जनता के काम करो। जनता ने आपको चुना है और भाजपा ने आपको मंत्री पद भी दिया है, तो उस लेवल का काम तो करो ना, विकास करो। सड़कों पर हर जगह खड्डे हैं, मतलब खड्डों में सड़क हैं, इतना बुरा हाल है। हर जगह घोटाले हैं, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो मैं तो कहना चाहूँगी, अब तो खैर समय ही काफ़ी कम रह गया, जनता देख रही है। वैसे भी जनता ने तो मन बना लिया है कि भाजपा तो किसी भी काम की नहीं है। मंत्री जी तो कह रही है ना, करोड़ों रुपए की ग्रांट आ गई है, सड़कें बन रही हैं। ये तो ऊपर से आ रही हैं, वो थोड़ी ना दे रही हैं। सरकार उनकी है ना। नहीं, भले एक सेकंड, सरकार तो उनकी है, लेकिन जो ये गांव का विकास के लिए, ये तो इनके तो हिसाब अलग है ना। वो तो ऊपर से आ रहे हैं, वो तो
आए वो दें या ना दें, वो तो उनको देने ही पड़ेंगे। जो ये ग्रांट आ रही हैं ये तो फिक्स है, ये तो हम कर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ये तो उनको देने ही है, ये तो अधिकार है। लेकिन बात तो यह है ना सरपंचों के, गांव का विकास कैसे होगा? पहले भी 2 साल लेट हो गया ये सरपंची के पंचायती राज का इलेक्शन, तो अब जब आए हैं अब वो कुछ विकास नहीं करवा सकते। तो हम पर पहुंचे हो, सरपंचों को क्या आश्वासन दे रहे हो? हम तो यही आश्वासन दे रहे हैं। वैसे तो भाजपा सरकार को ये मानना चाहिए, मतलब ई टेंडरिंग ये बंद करनी चाहिए, वरना तो कांग्रेस पार्टी सरपंचों के साथ है। जब कांग्रेस सरकार तो अब आएगी ही आएगी, जब आएगी तो बस वही। तो सरकार तो मैडम ये कहती है ना, कितने धरने प्रदर्शन करिएगा, कितने नेता यहाँ आएंगे बैठेंगे सरपंचों के साथ, मगर सरकार नहीं मानेगी। सरकार तो अब मैं और तो ज़्यादा क्या, सरकार बिल्कुल ढीठ हो चुकी है, वो आम आदमी की आवाज़ ही नहीं सुन रही। मेन बात तो ये है, आम आदमी की आवाज़ सुने। अब इसीलिए तो लोगों का भाजपा सरकार से मन भर गया। अब देखते हैं आगे, जनता बताएगी, देखना, टाइम बहुत पास है जी। 50 लाख और सरपंचों की तनख्वाह भी दो। अब डेली कड़े तक करेंगे, पहले तो इलेक्शन में खर्च करें इतने रुपये, ई में कड़े थे बेचारे, और इन्हें तो कुछ तो चाहिए, चाय पानी भी पीना हुआ है, फंक्शन भी करने पड़ते हैं। और ना ये कौन से भ्रष्टाचार में उसमें, ये तो अपने इनको भी अपना जो TADA हैं वो मिलने चाहिए सभी प्रकार के। और सरपंचों को हम आश्वासन देते हैं, सरपंच जो ब्लॉक के मौजूद हैं, भाई हम आपके साथ हर कार्य में मौजूद रहेंगे। आपने देखो हमारे को, आपकी आवाज़ हम आगे भी उठाते रहेंगे। हमारे जो MLA हैं 30-31, उनके माध्यम से भी हम बात करेंगे। हमारे अपने जो भी शीर्ष नेतृत्व है, चाहे भाई बहन कुमारी शैलजा जी हों, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हो, चाहे अन्य शीर्ष नेता हों, तो उनके माध्यम से हम राज्यसभा और विधानसभा तक हम आवाज़ पहुंचाने का इनका पहले से भी उठा रहे हैं। हम उनको मतलब और भी उनको प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उठाई जाए। सत्ता दल के नेता कहते हैं, कांग्रेस या फिर जो अन्य विपक्षीय पार्टी हैं, सरपंचों के धरने पर पहुंचते और भड़काने का काम करते हैं। ऐसा है, अब ये सरपंच बैठे हैं, इनने बेचारे ने काम में नहीं करना था, भाई तो काम करना है, ये भी तो इनने चार्ज लिया है। ये आंधे इन्हें धरना में बिठा दिए। 2 साल पहले इनके चुनाव नहीं हुए, भड़का तो वही रही है कि भाई गाँवों के ये क्या करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक गाँव का एग्जाम्पल है मेरे पास, चौसाड़ा का। वहाँ ज़बरदस्ती तालाब की खुदाई की जा रही है, करोड़ों रुपए दे दिए। गांव वाले कहें भाई इतनी मेरी भूस्खलन के कारण कि भाई इतना हमारे को इलाका बैठने के लिए भी चाहिए, तो उसमें ज़बरदस्ती करोड़ों रुपए से मिट्टी तो खोद के गड्ढे करने में लग रहे हैं। ये तो ज़मीन की मिट्टी भी बेच रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार व्यापक है ना इस सरकार के अंदर। आप इनकी फाइल खुलवा लो। और मैं एक बात बतावा, मारा मौका लग दे जे इनने सारे ना जेल में नहीं भेजा ना, तो गारंटी है इस चीज़ की। हम इनकी सारे की इंक्वायरी खोल लांगे पक्की वाली। सौंदर्यकरण तो तब होगा जब उसका कुछ आसपास गार्डन गुडन। हमारा उजाना गांव में देखो आप, तालाब का सौंदर्यकरण बाबा ना करे है। ऐसा पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा सौंदर्यकरण कहीं नहीं है। एग्जाम्पल है पूरे हरियाणा, बल्कि मैं तो कहता हूँ भारत के अंदर। आप जाके देखो, नरवाना ब्लॉक ही है उजाना गांव का। आप एक विजिट कीजिए कि गांव को किस प्रकार से उन्होंने तरक्की की है, तब करें। मानने उजाना गांव जैसा तालाब कर दो। में तो मंत्री जी विकास कर रही हैं, मंत्री खुद का विकास कर रही है। मंत्री ने नहीं किसी चीज़ पे लेना, मेरे पे पूछ ले। मंत्री तो बेचारी अपना क्या कह रहे हैं, अपना खुद का विकास पे अपना लूटपाट पूरी जोर शोर से चल रही है। आज में बिल्कुल सिस्टम फिट बैठा गया, अर्ता में देखते रहो। भाई देखो, वो तो अभी विकास तो उसी का गल्ला नहीं होगा शायद। विकास तो शायद उसी का गल्ला होगा। हमारा तो गल्ला तो विकास है नहीं, उरा तो दिखाई दिया नहीं मैंने तो। नहीं मनना नहीं पता, विकास जिसका गल्ला है तो विकास तो उसी का रहेगा ना। विकास कहने लग रहा है, विकास भी कर रही है ना। नहीं, मैं बच्चों के बारे में कुछ नहीं कह रहा। विकास मैं नहीं बच्चों के किसी के जिसका बच्चा है ना, मैं उसके बारे में, वो तो हमारे बेटे हैं, उनके बारे में क्यों कहूँगा। तब उस वे में ना मोड़ो, देखो मैं बताऊँगा ना। मैंने कदे नहीं सोचो कि मतलब ना बच्चों का बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, चाहे वो बीजेपी का बेटा हो किसी का। कल को मेरे बेटे के बारे में करें, ये गलत बात है। परिवार के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी ना किसी नेतृत्व के बारे में। हमने उनके कार्य के बारे में कर सकते हैं, हम कार्य पे प्रश्नचिन्ह लगा सकते हैं। आज मौजूदा मंत्री है कलायत की, अरे ये तारा भाग है, ये कुदरती है चक्कर। ये महिला जीतता है ना, ये मंत्री भी ले ले हैं पद है, और जीतते। और महिला यहाँ तक पीछे पार्टी खड़ी हो, जीतते है। तो कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। कांग्रेस का तो है, ओम प्रभा जैन जी जीतती थी, उसके बाद गीता बुक्कड़ 2004 में जीतती थी। आगे हमने टिकट दे दिया, हमें जीत के दिखा देंगे। से पूरे हरियाणा प्रदेश स्तर में सभी ब्लॉकों पर निरंतर धरने प्रदर्शन जारी है। आज यहाँ पे पूर्व सरपंच एसोसिएशन कलायत ब्लॉक ने आगे समर्थन दिया है, और राजेश हमारी बहन अनीता डोल ने भी आगे समर्थन दिया है। हमारी 28 तारीख को जसिया के अंदर
प्रदेश स्तरीय कमेटी ने मतलब पूरे हरियाणा से सभी सरपंच साथी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का कार्य करेंगे। जैसे गांव में विरोध करने का हाँ जी, ये भी प्रदेश स्तरीय कमेटी ने फैसला किया है कि जब तक सरकार हमारी मांगे को नहीं मानती है, पूरे हरियाणा में किसी भी ग्राम पंचायत में मौजूदा गठबंधन सरकार कोई भी एमएलए मंत्री का हम जोर विरोध करेंगे। किसी भी ग्राम पंचायत में गठबंधन सरकार को घुसने नहीं देंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है।